वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज मैं आपको थोड़ा एक सीरियस टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ अपनी दो बेटियों के साथ। तो मार्च में हम यहाँ पे आए थे। तो मार्च अप्रैल मई, तो आज जून चल रहा है ना, हाँ 3 महीने हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में इस बिल्डिंग में यहाँ पे 3 फ्लोर हैं। तो इसमें सिर्फ हम ही रहते थे। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किल हो गया था मेरे लिए ये सब। मैं डर गई। तो स्टार्टिंग में ना मेरे लिए मतलब मुश्किल हो गया था अकेले रहना, क्योंकि फर्स्ट टाइम कभी ऐसे रही नहीं मैं। मतलब दो छोटी छोटी बेटियां हैं मेरी, जिनका हमने यहाँ पे एडमिशन करवाया था, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो फिर क्या हो गया, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि जब रात होती थी तो मुझे ऊपर ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की रहती है। वो उसने पूरा सेट लिया हुआ है 3 रूम्स का। तो वो घर गई है, ठीक है। तो अब ऊपर भी कोई नहीं है, नीचे भी कोई नहीं है। तो रात को मैं हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनती थी, ऊपर चलने की आवाज़ें, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ें, बंद करने की आवाज़ें। तो फिर मुझे लगता कि चलो नया नया घर है, होता है, मतलब ये चीज़ें तो मतलब होता है, नया नया जब घर होता है तो शायद कुछ होगा ऐसा कुछ। तो फिर मैंने फ़ोन भी किया। मैं जो लैंडलॉर्ड है मेरी, उसको मैंने फ़ोन किया तो उसका स्विच ऑफ था। तो फिर अगले दिन उसने फ़ोन किया, बोला क्या बात, बोला ऐसे। मैंने उसको ये पूछा कि मतलब ये ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है, मतलब ऑब्वियसली मतलब मैं डर ही जाऊंगी ना। मतलब मैं सोचूंगी आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, और ऐसे मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि दरवाजे बिल्कुल बंद है ऊपर के, बिल्कुल दरवाज़ा खोलने की, चलने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़ आ रही है। तो उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो मतलब लैंडलॉर्ड है, वो तो बोलेगी, वो तो मुझे मतलब बोलेगी कि कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये शायद बाहर दूसरी बिल्डिंग से आवाज़ आ रही है। बट आवाज़ें तो मतलब मेरे बिल्कुल छत से आ रही है, मतलब जो ऊपर है वहां से आ रही है। तो फिर मुझे लगा कि मतलब एट देन ये भी मतलब इनका भी एक बिजनेस है यहाँ पे। अगर ये मुझे बोलने लगी नहीं, ये अगर मैं ही डर जाऊंगी तो हो सकता है हम वैकेट करें ये जगह, तो उनके लिए ये नुकसानदेह है। तो वो मुझे समझा रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी, हमारा कोई मौलवी साहब है वहां से मैं कुछ लाऊंगी, पढ़ के लाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर है आवाज़ तो ज़्यादा से क्या ही हो जाएगा। तो आज तक इन आवाज़ों से किसी का कुछ हार्म तो नहीं ना हुआ है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो और जो चीज़ें मतलब मेरे साथ होती हैं वो ये कि मतलब कोई अजीब सा ना वो फील होता है, वो एक एनर्जी जैसी नेगेटिव एनर्जी फील होती है। उसका रीज़न ये भी होता है कि जब हम नमाज़ें पढ़ना छोड़ देते हैं, जब हम जिक्र अज़कार करना छोड़ देते हैं, नमाज ये कुरान शरीफ पढ़ना छोड़ देते हैं, तो जो हमारी जो सराउंडिंग में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हम पे हावी हो जाती हैं। तो फिर क्या होता था, मैं जब सुबह उठती तो मेरे यहाँ पे बाजू पे, मेरे आम पे निशान, ग्रीन कलर के लिटरली निशान होते हैं। मतलब जो मैं सपने में देखती हूँ कि मतलब मेरा किसी ने हाथ पकड़ा, और मैं जब सुबह उठती थी तो वहां पे सच में निशान वैसे होते थे। तो लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब है तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अब सबको बोल के कि नहीं, मैं मुझे बच्चे यहाँ पढ़ाने हैं, ये सब मतलब गांव में तो पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने अपने लिए भी मतलब ये डिसीजन लिया था। तो अब पीछे तो मैं नहीं हट सकती ना, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और उसके ऊपर जो दूसरी चीज़ ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। अब उसका रीज़न ये भी है कि मैं कॉफ़ी ज़्यादा पीती हूँ। मतलब कल मैंने सुबह भी कॉफ़ी पी, शाम को भी कॉफ़ी पी। तो मुझे नींद कहाँ से आती, मतलब मैं आंखें बंद कर रही हूँ, फिर जब नींद नहीं आया तो फ़ोन चला रही हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, फ़ोन तो नहीं चलाना है एटलीस्ट। अगर नींद नहीं आ रही तो फ़ोन तो मैं नहीं चलाऊंगी, क्योंकि जो औरत होती है ना उसको नींद की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासकर जिसके बच्चे होते हैं। तो फिर क्या हुआ, आंखें बंद करते मुझे नींद ही नहीं आई। तो 2 से 3 बज जाते हैं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। तो फिर क्या हो गया, फिर जब फाइनली मुझे नींद आई तो अलार्म बज रहा है सुबह, मैंने सुना ही नहीं। बच्चों को 8 बजे पहुंचना होता है कहाँ पे, जहाँ पे ये जो बस आती है, स्कूल की बस। मेरी बेटी मुझे उठा रही है, मम्मा उठो, टाइम देखा 8 बज गए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। 8 बज गए, इस टाइम टाइम होता है उनको, बच्चों को ड्रॉप करने का। मैं इनको ब्रेकफास्ट कराऊं, उनको तैयार कराऊं, क्या करूं मैं। फिर जल्दी जल्दी 1 घंटे में मैंने सारा ब्रेकफास्ट बनाया, इनका लंच पैक किया, इनको तैयार किया। और फिर इनको मैंने ऑटो में लिया। ऑटो वाले ने लगभग 300 रुपये किराया किराया भी बढ़ गया है। तो वहां पे जाके, तो फिर मेरी लैंडलैंड बोलती मतलब आपको क्यों लेट हो गया। मतलब मैंने कहा मैं रात को मुझे नींद ही नहीं आती है, मैं सोती नहीं हूँ। तो फिर बोला नहीं ऐसे नमाज पढ़ा करो वही। मैंने कहा हाँ मतलब वो तो ज़रूरी है।
तो नमाज तो मैं पढ़ती हूँ, जिक्र अज़कार करके सोती हूँ, बट फिर भी शायद कॉफ़ी, उसने कहा कि शायद कॉफ़ी की वजह से आपको शायद नींद नहीं आती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कॉफ़ी जो है मैं बस एक ही अब डोज लिया करूँगी। फिर उसने कहा आप इतनी कॉफ़ी क्यों पीते हो? तो मैंने कहा नहीं, कॉफ़ी पीने से ना थोड़ा सा ये इंसान एक्टिव फोकस्ड रहता है, तो आप भी कॉफ़ी पियो। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी कॉफ़ी पीती हूँ। तो फिर मुझे अभी फ़ोन कर रही थी कि अच्छा कौन सी कॉफ़ी आप पीते हो, तो मैं भी वही पीऊँगी। तो फिर मैंने इसको नाम बताया। तो बस ये थी स्टोरी अबाउट कि अकेले रहना ना मतलब ठीक है, मतलब एक वो होता है कि एक शौक होता है कि नहीं अकेले कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब एक्चुअल में आते हैं ना तो ऐसा नहीं कि मतलब एंजॉय, मतलब मैं अच्छे से यहाँ एंजॉय भी कर रही हूँ और मेरा दिल भी लग गया यहाँ पे, बट यही है कि जब रात आती है तो बस यही मतलब कुछ एक टेंस सा माहौल हो जाता है, नींद नहीं आती है, और बस ये सब। तो अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। मुझे लगता है मुझे ना नया लाना चाहिए कुछ पिंटरेस्टी सा कुछ ग्लास। ये क्या मैं मतलब ट्रेडिशनल ग्लासेस में ये पीती हूँ कॉफ़ी, मतलब अच्छा नहीं लगता ये वैसे ना। कॉफ़ी जो जचती है वो तो उन्हीं में ग्लासेस में पिंटरेस्टी, वो एस्थेटिक जो मग्स होते हैं उसमें, इसमें कुछ गाम की हो जाती है। मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया, हाँ हफ्ता हो गया है, हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। तो ये कुर्बानी का मीट था, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था यहाँ पे, वो भी यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने दिया था। तो आज मैं इसका ना सिंपल, इसमें ना थोड़ी सब्जी वब्जी भी डाल दूंगी, क्योंकि खाली मीट तो नहीं खाना चाहिए, इसके साथ कुछ ना कुछ सब्जी या फाइबर मतलब सैलड वगैरह ज़रूर खानी चाहिए, वरना वो ना रिस्क रहता है ज़्यादा फैटी लिवर का, वो सब जो आपको पता ही है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो ये मैं बनाऊंगी आज, इसके साथ मैं कैबेज डालूंगी और आई थिंक पोटैटोज़ भी डाल दूंगी मैं। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ बनाना शेक। इसमें मैंने ना साइड से ये सिरप डाला है मैंने इसका, हर्शीज़ का। तो ये मेरी बेटी को दे दिया, उसने नहीं पिया, तो मैं पी रही हूँ क्योंकि ज़ाया तो नहीं करना है ना। ये जोमेटो से ऑर्डर बिरयानी, हाँ ये पे पैक है। इसकी रेटिंग अच्छी थी वैसे, तो इसलिए मैंने ऑर्डर की है। देखते हैं कैसा टेस्ट होगा, बच्चे तो खुश हो जाएंगे खा के। तो ये ना मैंने रिसेंटली रील एक देखी थी जिसमें बता रहे थे कि जो इसका साइड का जो है ना, इसको ऐसे खोलना चाहिए तो ये एक प्लेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में किसका क्या यूज़ है। तो कैसी है? अच्छी, थोड़ी डिफरेंट सी है बट अच्छी है। थोड़ा धनिया वनिया भी है जो मुझे पसंद है, अच्छी है। तो अभी मैं बंद गोभी जो है इसमें डालूंगी मीट में। वैसे मैंने सुना नहीं है ऐसी इस रेसिपी के बारे में, बट होगा कुछ तो, मतलब रेसिपीज़ का तो कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मैं खुद से बना रही हूँ ये। मेरा यही मेन जो एम है वो ये है कि सब्जी को मिक्स करना है मीट के। ये देखो गाइस कितना डिलीशियस लग रहा है, ये ग्रीन ग्रीन लग रहा है। तो मैंने ग्रीन चिलीज डाली, इसमें कैबेज डाला है, बाकी मसाले भी डालने हैं। तो बस इसको फिर प्रेशर देना है और ये रेडी हो जाएगा। तो कल के बच्चों के लंच में भी मैं यही देने वाली हूँ, राइस एंड ये मिक्स करके। मैं बताऊँ गाइस कि ये कितना अच्छा टेस्ट कर रहा है, मतलब आप ट्राई करना। बंद गोभी और ये मटन को मिक्स करके बनाना, इतना टेस्टी, इतना फ्रेश लगता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये मेरी बड़ी बेटी ने कुछ पेंटिंग बनाई है और इन दोनों बहनों की फाइटिंग चल रही है इसके साथ साथ भी। अच्छा ये क्या बनाया है? बहुत अच्छा बनाया, बट पेड़ जो है ना थोड़ा सा मोटू जैसा पेड़ बनाया है। पेड़ को थोड़ा ना पतला, ऐसे वो ऐसे ब्रांचेस वगैरह वो बनाए। और मेरी छोटी बेटी ने कुछ किया, अब इनकी फाइटिंग हो जाएगी। ओके, अब इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है बनाया है। खासकर जो ये डॉट्स है ना ऐसे बहुत ज्यादा प्यारे हैं। दीदी ने हाँ क्यों मारा? चुन आपने उसको चुन को क्यों मारा हमने? तो इसको भी तो शौक होता है बनाने का। हाँ चुन को क्यों मारा? चुन चुन ये देखो, ये टेक्निक बड़ी जबरदस्त है, ब्रश से कुछ ऐसे ठुस करना। ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।